हेलो गाइस, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो मैं आज आपके लिए एक न्यू एनिमे सीरीज लेके आ चुका हूँ। इस सीरीज में हमें मुकोटे नाम के लड़के को दिखाया जाता है, जिसे कुछ और लोगों के साथ मॉन्स्टर लड़ने के लिए इस दुनिया में बुलाया गया था। लेकिन उसमें कोई भी अच्छी एबिलिटी न होने के कारण उसे राजा अपने महल से कुछ गोल्ड कॉइन देके निकाल देता है। तो क्या वह अपनी इन एबिलिटी के साथ इस दुनिया में सर्वाइव कर पाएगा या नहीं? तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर अपने कुछ दोस्तों के साथ एक दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है। यहाँ पर असल में एक बहुत बड़ा वॉर चल रहा था, जिस कारण से यहाँ के किंग को हमारी मदद की जरूरत होती है, इसलिए हमें यहाँ पर टेलीपोर्ट किया गया है। हमारे दोस्तों के पास स्क्वाड बिल्डिंग, लाइटनिंग फ्लेम ऐसे टाइप के पावर होते हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर मुकोटो को ऑनलाइन ग्रोसरी की स्किल मिली है, जो कि इस वर्ल्ड में बहुत ही बेकार की स्किल है। अब हमारे राजा बताते हैं कि इस वर्ल्ड में डीमन किंग ने हमला कर दिया है और उनके साथ फाइट करने के लिए उन्हें हमारी हेल्प की जरूरत है। और अब हमारे दोस्त कहते हैं कि हम किसी भी सिचुएशन में आपके साथ रहेंगे। लेकिन मुकोटो इस बैटल में ना जुड़ने की रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि उसकी स्किल बैटल में किसी भी काम की नहीं आने वाली है। जिसके बाद मुकोटो को उस कैसल से निकाल दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर सब लोग उसे अजीब सी नजर से देख रहे होते हैं, और शायद ये हमारे ड्रेस की वजह से है, क्योंकि हमारा ड्रेस इनसे बहुत अलग है। राजा ने हमें निकालते वक्त कुछ गोल्ड कॉइन दिए थे, जिनका यूज करके हम कुछ नए कपड़े परचेज कर लेते हैं, और हम यहाँ पर एक रूम भी बुक कर लेते ताकि रात में हम लोग सही तरीके से रह सके। अब यहाँ पर हम लोग अपने स्टेटस बार को ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर हमारे पास एपल रेस बॉक्स का स्किल भी होता है, जो कि डोरेमोन की 3 डायमेंशनल पॉकेट की तरह काम करता है, जिसमें अनलिमिटेड स्टोरेज होती है। और हमारे पास ग्रोसरी शॉपिंग की स्किल होती है, जिस वजह से हम उसे ओपन कर लेते हैं, और ये ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट की तरह काम करती है। हम लोग यहाँ पर केक और वाटर को ऑर्डर कर देते हैं, और पैसे देने के बाद इंस्टेंटली चीज हमारे पास पहुंच जाती है। अभी इस ग्रोसरी का खाना बिल्कुल हमारे रियल वर्ल्ड की खाने की तरह होता है। हम इस वर्ल्ड से भी कुछ चीजें परचेज कर लेते ताकि हमें अपने पैसों की वैल्यू पता चल सके, और हम जल्दी से गांव को भी छोड़ देते ताकि अगर किंग का मूड चेंज हो जाता है तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। रास्ते में हमारी मुलाकात एक आदमी से होती है, जो कि सोप बेचने का काम करता है, और हमें पता चलता है कि इस वर्ल्ड में सोप की कीमत हीरो और सोने से भी ज्यादा होती है। वो आदमी कहता है कि हमने इस गाँव को छोड़ने का एकदम सही डिसीजन लिया, क्योंकि सुनने में आया कि हमारे किंग इस किंगडम की दरवाजे बंद करने वाले हैं, ताकि कोई भी आदमी इस देश को छोड़कर ना जा सके। अब हम लोग इस देश के बॉर्डर गांव पे आ पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रैवलिंग की सारी सर्विसेज बंद कर दी गई हैं। और यहाँ के कुछ लोगों के साथ बात करने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ के किंग एक बहुत बड़े वॉर की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें कई सारे सोल्जर्स की जरूरत है, और इसी वजह से उन्होंने ट्रैवलिंग सर्विसेज को बंद करा दिया है, ताकि कोई भी नौजवान इस गाँव को छोड़ के ना जा सके। अब हम लोग ट्रैवलिंग गिल्ड पहुंच जाते हैं, और बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए हमें एक टीम की जरूरत होती है, और वो लोग बताते हैं कि आजकल उनके पास कुछ ज्यादा ही रिक्वेस्ट आ रहे हैं, इसलिए उन्हें एक टीम के लिए 8 गोल्ड कॉइन देने पड़ेंगे। इसे सुनकर मुकोटो बहुत ही परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन और कोई रास्ता न होने की वजह से वह इस सर्विस को परचेज कर लेता है। अब उसकी मुलाकात वर्नर से होती है, जो कि एक सी रैंक का एडवेंचरर है, और उसकी एक टीम होती है जो कि हमें रास्ते में प्रोटेक्ट करने वाली है। और हम लोग अगले दिन सुबह ही निकल जाने का डिसीजन लेते हैं, लेकिन हमारे सफर को स्टार्ट करने से पहले हमें अपने कैरेक्टर से मिल लेना चाहिए। ये है हमारी हीलर फ्रैंका, ये है हमारा मेज रिवॉर, हमारा स्काउट रीजा, और हमारा शॉर्ट्समैन फिंचर। अब थोड़ी देर ट्रैवल करने के बाद इन लोगों को भूख लगने लगती है, जिस वजह से हम अपने स्टॉक को निकाल लेते हैं। हमारे स्टॉक को देखकर रीजा बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है, और असल में इस वर्ल्ड में भी स्टॉक को पाया जाता है, लेकिन इस वर्ल्ड के स्टॉक बहुत ही महंगे होते हैं, जिसे आम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ सूप और सैंडविच को बना लेते हैं, जो कि बहुत ही सस्ते होते हैं, लेकिन वो सब लोग कहते हैं कि ये ब्रेड तो बहुत ही सॉफ्ट है, और रिबन कहता है कि उसने अपने पूरे लाइफ में इतने टेस्टी सूप को कभी नहीं पिया है, और विंसर तो इस खाने को खाने के बाद पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। और सब लोग कहने लगते हैं कि हमें लगता है कि तुम्हें अपनी टीम में लेकर हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। रास्ते में हमारे ऊपर कुछ मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं, लेकिन वर्नर और विंसर मिलकर अपने स्वॉर्ड का यूज करके इन मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं। तभी रीजा कहने लगती है कि यहाँ पास में एक बड़े से पिंक मॉन्स्टर को देखा गया है, और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक विशाल पिंक मॉन्स्टर आ जाता है, लेकिन वर्नर और विंसर मिलकर जल्दी से इसे भी खत्म कर देते हैं। इस पिंक मॉन्स्टर के अंदर से हमें काफी सारा मीट मिल जाता है, लेकिन इन्हें डर था कि ये सारा मीट ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। लेकिन मुकोटो कहता है कि अगर तुम लोग चाहो तो इसे मेरे इन्वेंट्री में रख सकते हो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब रात में हम लोग एक सूप बनाने का डिसीजन लेते हैं, लेकिन सब लोग हमें घूर रहे थे, जिसके बाद मुकोटो कहता है अगर तुम लोग ऐसे ही मुझे घूरते रहोगे तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। असली बात तो ये थी कि मुकोटो अपनी मैजिक ट्रिक का यूज नहीं करना चाहता था। पहले हम अपने मीट को यहाँ पर फ्राई कर लेंगे, जिसके बाद सारे इंटरग्रेडिएंट को मिलाकर हमारा सूप यहाँ पर तैयार
तैयार हो जाता है, जिसके बाद मुकोटो इन सभी को खाना सर्व कर देता है और कहता है कि अगर आप लोग को ये खाना पसंद नहीं आता तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं इस खाने को चेंज कर दूंगा। लेकिन उन सभी को ये खाना बहुत ही पसंद आता है और वो लोग और भी खाने को मांगने लगते हैं और कहने लगते हैं कि खाना खाने के बाद ऐसा लग रहा है कि हम लोग पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। फिर मुकोटो उनके स्टेटस को चेक कर लेता है और उससे पता चलता है सिर्फ उसके बने खाने को खाने की वजह से उनका स्टेटस बहुत हाई हो चुका है। मुकोटो इस चीज को देखकर घबरा जाता है, क्योंकि अगर किसी को भी हमारे स्किल का पता चला तो वो हमें कैद करके अपने फायदे के लिए यूज करने वाला है। तभी हम देखते हैं कि पास ही में एक बीस्ट ही इन सभी को देख रहा होता है। हमारा अगला दिन सिर्फ ट्रैवल करने में ही निकल जाता है, जिसके बाद रात होने से पहले हमने जिस पिग को मारा था और मीट कलेक्ट किया था उससे खाना बनाने का डिसीजन लेते हैं और रीजो और फ्रेंसर को पानी ढूंढने का काम दिया जाता है। फिर हम इस पिग के मीट को अच्छी तरह से काट लेते हैं, जिसके बाद इस पिग के मीट को सॉस में डुबा देते हैं और अच्छी तरीके से फ्राई करने के बाद हमारा खाना तैयार हो चुका है। और हमारे पास कुछ कैबेज भी होते हैं जिसे छोटा छोटा काट कर हम इन्हें सर्व कर देते हैं। अब इस खाने को खाने के बाद वो सभी लोग पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने इतना स्वादिष्ट खाना कभी भी नहीं खाया था। फिर रिवन कहता है कि उन्हें कैबेज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन इस मीट के साथ ये कैबेज एकदम लाजवाब लग रहा है और वो सभी लोग इस खाने को लेकर अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशन ट्राई करने लगते हैं। लेकिन तभी मुकोटो के पीछे एक बड़ा सा बीस्ट आ जाता है, जिसे देखकर वो सभी लोग पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं और बीस्ट कहता है कि वो बहुत टाइम से इन लोगों को काफी सुंदर सुंदर खाना को खाते हुए देख रहा है और उसे भी इस खाने को ट्राई करने का मन कर रहा है। जिसके बाद मुकोटो इस बीस्ट को जल्दी से खाना बनाकर दे देता है, लेकिन इसके बाद मुकोटो सिर्फ खाना बनाता जाता है और बीस्ट यह खाना खाता जाता है। तो वो बीस्ट कहता है कि हमारा खाना उसे बहुत ही पसंद आया और हमारा बिहेवियर भी उसे बहुत ही अच्छा लगा, जिस कारण से वो हमारे साथ फैमिलियर कॉन्ट्रैक्ट को करना चाहता है। हमारे सारे दोस्त डर के मारे इस काम को करने के लिए कहते हैं और ये बीस्ट भी यहाँ पर बहुत ही गुस्से में होता है, जिस कारण से मुकोटो बीस्ट के साथ फैमिलियर कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसका मतलब यह है कि बीस्ट हमारा पेट बन चुका है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि हमारे पास जो पेट है ये बहुत ही रेयर है और इसके बाद हम इसका नामकरण फिल कर देते हैं और इसे भी यह नाम बहुत ही पसंद आता है, जिसके बाद फिल हमारे सफर में जुड़ जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आपको इस एनिमी सीरीज को देख के मजा आया होगा। अगर आप इस एनिमी सीरीज के अगले पार्ट को चाहते हैं तो कमेंट में एस टाइप कर दीजिए। जैसे ही इस वीडियो में 100 कमेंट आ जाते हैं तो मैं इस एनिमी सीरीज के ऑल पार्ट्स को अपलोड कर दूंगा।